Hello, good evening to everybody. I am Pawan from Java Nataraj A2 channel. Welcome in Java Nataraj A2 channel. Today I will teach you जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2021। जैसा कि आपको पता है कल आपका एग्ज़ाम है, तो उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे चैप्टर है 12 लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसका क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन है वो आज हम आपको करा रहे हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है उनका। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो पहले क्या हुई थी? हानि हुई थी। तो हानि बराबर क्या होता है? विक्रय। हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय। क्रय माइनस विक्रय। तो क्रय x मान लो, x माइनस 500 बराबर लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय। x हमने क्या मान लिया? क्रय मूल्य मान लिया। तो x माइनस विक्रय होता है हानि के बराबर और लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय। तो क्या कह रहे हैं? 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से, जो हानि हो रही है उससे 3 गुना, हानि से 3 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो देखो गुणा कर दो, 3x 5 या 15 हो गया जी 700 माइनस x। तो x इधर लाओगे हो जाएगा 4x, 15 उधर ले जाओगे 2200 हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 2200 बटे 4। तो 4 पंजे 20, कितना बचा? 2, 4 पंजे 20, 550 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो 1 रुपये के कितने नींबू खरीद रहा है? 2। क्रय और यहाँ लिखो विक्रय। क्रय और विक्रय, नहीं यहाँ लिखो क्रय विक्रय। कहाँ पे? यहाँ क्रय और विक्रय। क्रय और विक्रय। देखो 1 रुपये के कितने खरीद रहा है? 2। इसके बाद 3 रुपये के 5 के भाव से बेचता है। तो इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और क्रय मूल्य 5 एकम 5। तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपये। तो 1/5 गुणा 100। तो 5 एकम 5 दूनी 10। राइट आंसर हो जाएगा कितना? 20%। फिर से एक बार देख लो। 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। 1 रुपये के कितने? 2। 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है। तो 3 के 5 तिरछी गुणा कर दो, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। जो 5 एकम 5 आएगा वो क्रय मूल्य है और 3 दूनी 6 ये क्या है? विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, 6 रुपये है, क्रय मूल्य 5 रुपये है। तो क्या होगा? लाभ होगा। 6 में से 5 गया 1। तो लाभ निकालोगे। प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ 1 का हुआ, क्रय मूल्य कितना था? 5 था, बट और गुणा मल्टीप्लाई में 100 लगा दो। तो 5 दूनी 10, 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदी। 18,200 रुपये में खरीदी। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 18,200 रुपये में खर्च किया। टीवी की मरम्मत पर 1800 रुपये खर्च किया। उसने मरम्मत पर कितना रुपये खर्च किया? 1800 रुपये खर्च किया मरम्मत पर। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदी और उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 रुपये, जो रॉन्ग लिख गया था यहाँ पे, उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 रुपये खर्च किए। तो वह इसको कितने रुपये में बेचे कि उसको 3000 रुपये का लाभ हो? एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदी थी और 18 रुपये मरम्मत में खर्च होगा। तो कितने में खरीदी? इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा कितने में खरीदी? टोटल हो जाएगा 18,200 टोटल और 1800 रुपये और। तो कितना हो गया? 8 2 10, 8 1 9, 1 10 हो गया 2, 20,000 रुपये हो गया टोटल।
3,000 रुपये का लाभ हो, कितने में बेचे, तो 3,000 इसमें जोड़ दो, राइट आंसर हो जाएगा 23,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपये का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपये का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर 30 रुपये क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य कितना हुआ, 30 रुपये हुआ, और लाभ कितना हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, प्रतिशत लाभ फाइंड करना, हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। जब प्रतिशत लाभ आप निकालोगे तो आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो 30 में से 10 घटाओ, क्रय मूल्य आएगा 20। क्रय मूल्य कितना आएगा, 20 रुपये, और लाभ कितना है 10, तो गुणा में 100 लगा दो, 20 पंजे 100, तो 10 पंजे 50, राइट आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है। 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपये में मिलती है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है। तो देखो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो अंकित मूल्य 1 रुपये मान लो, आप अंकित मूल्य 1 मान लो, तो छूट कितनी दी है, 18% छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है। तो 18% का छूट पूरा 100% जो होता है 100 का होता है, 18 माइनस कर दो, अपान में 100 लगा दो, और इक्वल टू कितना लगाओगे, इक्वल टू में 13,489 में खरीद के लाए हो। तो इसमें से घटाओ कितना बचेगा, 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 82/100 बराबर 13,489। यहाँ पर काट लो इसके लिए, तो यहाँ 1 मान लो, 13,489 गुणा 100/82। तो कैसे काटोगे, देखो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, इसे काटो। 41 से 13,489 को काटोगे तो आप कितना लगाओगे, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 लगाओ, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 में 3 का 1, 3 में 2 का 1, 88, 4 एकम 4 चौक 16, 3 एकम 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 6, 3, 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो आ गया 329। 329 आया, 329 की मल्टीप्लाई आप कर लो 50 से, 329 की मल्टीप्लाई आप 50 से कर लो, तो कितना आएगा, आएगा 0, 5 ने 42 के 5, और 5 दूनी 10, 4 14, 5 या 15 1 16, तो 16,450 रुपये, राइट आंसर हो जाएगा 16,450 रुपये। तो जो क्वेश्चन इस प्रकार से थे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज अभी हम आपको करा रहे हैं। कल एग्ज़ाम है आप लोगों का, तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से जो क्वेश्चन आते हो पहले उन्हें पहले सॉल्व करना, और जो नहीं आता है उसे आप छोड़ते जाना, बाद में जो टाइम बचता है तब उस पर करना, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि नहीं तो अगर जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको छोड़ देना, क्योंकि अगर आप उस पर ही दिमाग लगाते रहेंगे तब तक क्या होगा, टाइम हो जाएगा और आपका सब पेपर बेकार हो सकता है। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि पहले जो क्वेश्चन आता है उससे पहले आपको करना है। क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल फोन 1500 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में खरीद कर, तो जो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, खरीद कर तो हो गया क्रय मूल्य हो गया। 1650 रुपये में बेचा गया, 1650 रुपये में क्या किया गया, बेचा गया, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। 1650 रुपये में बेचा गया, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। 1500 रुपये में खरीदा गया और 1650 में बेचा गया, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसमें से जो घटा दो कितना बचेगा, 50, 6 में से 5 गया 1, 150 रुपये का लाभ हुआ था। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 150 ऊपर लिखो, क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं और गुणा में लगाते हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 एकम 15, राइट आंसर हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पुस्तक 150 में खरीदी गई, तो मीन्स क्रय मूल्य हो गया कितना, क्रय मूल्य हो गया 150 रुपये, इतने में खरीदी गई तथा 180 में बेची गई, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया,
180 रुपये हो गया विक्रय मूल्य, इतने में बेची गई। एक वस्तु 150 रुपये में खरीदी गई और 180 में बेची गई तो लाभ प्रतिशत है। तो सबसे पहले आप लाभ निकालो। 180 में खरीदी थी, 150 में 180 में बेची थी और 150 में खरीदी थी, तो 30 रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं, गुणा में 100 लगाओ, तो 30/150 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, तो 10 दूनी 20, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपये का, एक बॉल पेन जो है कितने मिल रहा है, एक बॉल पेन मिल रहा है 12 रुपये में, तथा या लिखा है कि 10 बॉल पेन का पैकेट, 10 बॉल पेन का एक पैकेट जो है मिल रहा है 100 रुपये में। कितने मिल रहा है, 100 रुपये में। तो श्रीमती स्वाति 24 बॉल पेन खरीदती हैं, 24 बॉल पेन खरीदती हैं, तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन फिर से सुन लो। एक दुकानदार एक बॉल पेन खरीदता है 12 रुपये में या 10 बॉल पेन का एक पैकेट 100 रुपये में लाता है, 100 रुपये में बेचता है। तो श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती हैं तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो 24 खरीदना है उन्हें, कितना खरीदना है, 24। तो आप देखो 12 अगर एक खरीदता है, एक अगर वो बॉल पेन खरीदेगा तो 12 रुपये में खरीदेगा। दुकानदार जो है एक बॉल पेन जब बेचता है 12 रुपये में बेचता है और 10 बॉल पेन का पैकेट है वो 100 रुपये में बेचता है और 24 बॉल पेन खरीदने हैं स्वाति को, तो वो कितने रुपए दुकानदार को देना होगा उसे। तो देखो सबसे पहले आप देखो 24 में कितने पैकेट बनेंगे, 10 के पहले, तो 10 दूनी 20, 2 पैकेट हो गए। तो 2 पैकेट, एक पैकेट 100 रुपये का है तो 2 कितने का हो जाएगा, 200 का हो गया एक पैकेट। बचे कितने, 4। एक कितने का मिल रहा है, 12 का, तो 4 कितने का मिलेगा, 12 चौक 48, तो राइट आंसर हो जाएगा 248 रुपये उसे देना होगा। कितना, 248। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर, 1200 रुपये में खरीद कर, मीन्स ये हो गया क्या, क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य, 1500 रुपये में बेच दी। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1500 रुपये हो गया इसका विक्रय मूल्य, 1500 रुपये में बेच दी। तो आपको निकालना है लाभ का प्रतिशत कितना है। एक दुकानदार ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दी, तो लाभ का प्रतिशत होगा। तो देखो 1500 1200 में कितना अंतर है, 300 का, 300 बटे कितना लगाओगे, 1200 गुणा 100, काट लो 2 0 से 2 0, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 25%, राइट आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हम पुलिस, आर्मी और बैंकिंग की तैयारी भी कराते हैं, उसकी भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी ही मिलने वाली हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। कंपटीशन लेवल की जितने एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। अगला है चंद्रकांत ने एक घर ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख रुपए में ख़रीदा था, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 2 लाख रुपए। उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये खर्च किया उसकी मरम्मत पर, तो टोटल रुपया कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए हो गया, 2,50,000 रुपये हो गया टोटल। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है तो घर का विक्रय मूल्य कितना होगा। वो 20% क्या पाना चाहता है, लाभ, तो 20% लाभ पाना चाहता है क्रय मूल्य पर, तो 20 का मतलब 120% बटे लगा तो 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हो जाएगा आंसर 25, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया 30, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 3 लाख राइट आंसर हो जाएगा, 3 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 5:6। जी क्रय मूल्य और क्या है विक्रय मूल्य, उनका क्या दिया है
अनुपात दिया 5:6, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आप सीधे निकाल सकते हो। 6 में से 5 गया 1, क्रयमूल्य नीचे लगाते हैं गुणा 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, राइट आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। बेचने पर 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, तो 16 रुपये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। आपको क्रय मूल्य निकालना है। पहले तो 20% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो जब क्रय मूल्य निकालना होता है तो जितना हानि या लाभ हो वो नीचे लिखा जाता है। हानि कितनी? 20% का, इसका मतलब 80 में बेचा होगा उसने। तो क्रय मूल्य निकाल लो यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, तो आ गया 10 दूनी 20। जी 20 रुपये क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। अब वह किस दर से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? अब 20 पर खरीदने के बाद उसे कितने लाख का लाभ हो? 10% का लाभ हो, तो इसका 110% और निकाल दो। इसका आंसर हो जाएगा 11 दूनी 22। 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो क्या करेगा? बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किए यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची तो उसका लाभ कितना होगा? पहले क्या किया उसने? 450 रुपये में खरीदी और मरम्मत पर 50 रुपये ख़त्म किए, तो कितना हो गया टोटल? 500 रुपये हो गया। टोटल हो गया 500 रुपये खरीदी। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची तो उसका लाभ कितना होगा? 600 में क्या किया उसने? बेच दिया। मीन्स जो हो गया विक्रय मूल्य और जो हो गया क्रय मूल्य। तो कितना अंतर है? तो 100 का अंतर है, तो 100 लिखो ऊपर, नीचे लगाओ 500 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो राइट आंसर हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 14, एक रेडियो को 680 रुपये में बेचने पर, तो 680 क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। 680 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है। 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना होगा? जब वो 680 में बेचता है तो उसे 120 रुपये का घाटा होता है, तो इसका मतलब उसे कितने में बेचना चाहिए? 680 में जब वो बेचता है तो उसे 120 रुपये का घाटा होता है। 120 रुपये का घाटा होता है। तो अगर वो 120 रुपये का लाभ प्राप्त करना चाहता तो रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? इसका मीनिंग ये हुआ 680 में जब उसने बेचा था तो उसे 100 के कितने का 120 रुपये का घाटा हुआ, 120 रुपये का। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कितने में ख़रीद के लाया होगा? 120 में प्लस कर दो तो 120 का घाटा हुआ है ना, तो इसमें 120 प्लस कर दो तो 8 2 10, 6 1 7 1 8, 800 रुपये में उसने ख़रीदा होगा। 800 रुपये में ख़रीदी थी तो 680 में बेची, तब से 120 रुपये का क्या हुआ था? घाटा हुआ था। अब वो उसे 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? इसमें 120 प्लस कर दो तो राइट आंसर हो जाएगा 920 रुपये। अगला क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15, एक सीलिंग फैन को 750 में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है। 750 रुपये में खरीद कर, तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। 18% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य सीधे निकाल दो। विक्रय मूल्य बराबर 118%, तो 118 कर दो। 18% का मतलब हो गया 118 बटे में 100 लगा दो, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, तो 15 गुणा 59, 15 नेम 135 की 5, 15 अपना 75 और 13 5 3 8 7 1 8 8 8 5, तो राइट आंसर हो जाएगा 885 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने 15 मेज़ें 500 रुपये प्रति मेज़ के हिसाब से, तो 15 मेज़ का 500 से गुणा कर दो, 75, 15 अपना 75 डबल 0, 15 मेज़ें उसने 500 रुपये प्रति मेज़ का मतलब एक मेज़ के भाव से तथा 20 कुर्सियाँ 300 रुपये प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी। तो 20 कुर्सियाँ खरीदी, एक कुर्सी खरीदी 300 में, तो
20 कुर्सियाँ हो गई, 3 दूनी 6, 6,000 रुपये हो गई। और 7500 रुपये की हो गई मेज़ें। तो और उसने उनकी ढुलाई पर 40 रुपये दे किए। सबसे पहले क्वेश्चन था कि दुकानदार ने 15 मेज़ें 500 रुपये प्रति मेज़ के भाव से तथा 20 कुर्सियाँ 300 रुपये प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी। उसने उनकी ढलाई पर 40 रुपये खर्च किए। तो पहले इन दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 500 और 7 से 13,500 रुपये हो गया। इसके बाद 40 रुपये उसने ढुलाई में खर्च कर दिए, तो 13,540 रुपये टोटल हो गए खर्च उसके। तो ये हो गया क्रय मूल्य खरीदी। उसने मेज़ें और कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो टोटल देखो 15 थी और 20 थी, तो कितनी हुई टोटल, 20 और 15 35 हो गई। और एक बेचा है 380 रुपये में, तो 35 को 380 से आप गुणा कर दोगे, तो 380 की 35 से गुणा करोगे तो 5 तो 40 और 5 तियाँ 15, 8 तियाँ 24, 5 4 9, 2 1 3, 9 4 13, हाथ से लगा 4, 3 तियाँ 9, 4 13, 1330। तो 13,300 रुपये आ गया आंसर। तो इसमें क्या हुआ, उसे 13,300 रुपये में बेची, उसने 13,540 में खरीदी थी, तो उसे क्या हुआ, घाटा हुआ, मीन्स हानि हो गई। 240 रुपये की क्या हुई, उसे हानि हो गई। 240 रुपये की उसे हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। आलोक ने एक रेडियो 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा। 1000 में उसने खरीदा था और 1200 रुपये में उसने क्या किया, बेच दिया। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 1200 और 1000 में कितने का डिफरेंस है, 200 का। बटे में लगाओ 1000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 20% राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे। तो 2 दर्जन खरीदे थे उसने। एक दर्जन की कीमत कितनी थी, 10 रुपये, तो 2 की हो जाएगी 10 दूनी 20 रुपये। 30 रुपये हो गई 2 दर्जन की कीमत, 20 रुपये। यदि वह एक ब्रश 1 रुपये प्रति ब्रश बेचे, 2 दर्जन का मतलब हो गया, 2 दर्जन में कितने हो गए टोटल, 12 में, एक दर्जन में 12 होते हैं, 2 दर्जन में 12 दूनी 24 हो गया। अगर उसने 1 रुपये प्रति ब्रश बेचा था, तो 24 जब ब्रश हैं तो 24 रुपये के हो जाएंगे। कितने रुपए के हो जाएंगे, 24 रुपये की। तो उसे कितने प्रतिशत, कितना लाभ होगा, उसे कितने का लाभ होगा, तो 4 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि 24 का बेचा है, 20 का खरीदा था, 4 रुपये का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। मोहन ने 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कापी खरीदी थी। 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कापी खरीदी, तो 18 चौक कितना हो गया, 72 रुपये हो गया उसका क्रय मूल्य। भाव कम हो जाने के कारण 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन, 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, 16 रुपये प्रति दर्जन का मतलब 16 तियाँ 48 रुपये हो गया। इसके बाद क्या किया उसने, 16.5 रुपये, 16 रुपये 50 पैसा प्रति दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन कापी बेची। टोटल 4 थी ना, 1 दर्जन बेची थी 16 रुपये 50 पैसा, तो 16 तियाँ 48 और हो गया 16 रुपये 50 पैसा, और जोड़ दो इसमें, तो हो जाएगा टोटल 8 6 14, 4 1 5 1 6, 64 रुपया 50 पैसा आ गया। तो उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी, तो देखो 72 रुपये में खरीदी थी उसने, 64 रुपये 50 पैसे में बेची, तो 72 में से आप 64 रुपया 50 पैसा घटा दो ऐसे करके, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 4 गया, कितना बचा 7, 7.5 रुपया आ गया। अब आपको प्रतिशत हानि निकालनी है, तो 7.5 ऊपर लिखो, 7.5 को आप ऊपर लिखोगे, जो आपका क्रय मूल्य था उसे नीचे लिखो, गुणा में 100 लगा दो, पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे बढ़ा लो, 0 से 0 कैंसिल, काट लो, इसके लिए काटो, इसका आंसर आएगा 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, बचा कितना 1, 2 पंजे 10, 3 से कट जाएगा क्या,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 3 1 जा 3 2 जा 6। इससे इसके लिए भाग कर लो तो आएगा 12 12 10 जा 125, तो 10 सही 10 सही 5/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य हो गया 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा। जब आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 बटे में लगा दो, 10% की हानि मीन्स 90 में, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9 पंजे 45, तो राइट आंसर हो जाएगा 50,000 रुपये, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कह रहा है कि घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। 440 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, जो है विक्रय मूल्य। आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य जब निकालना होता है तो लाभ हुए या हानि हुई नीचे पहुंचेगी, तो 110, 0 से 0, 11 चौक 44, तो राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपये। 22 क्वेश्चन है कि राम ने एक घोड़ा 450 में ख़रीदा था, उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। तो पहले उसने क्या किया, 450 में ख़रीदा उसने 10% लाभ पर, तो मीन्स 110/100। इसके बाद क्या किया उसने, श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। श्याम ने कितना किया, 120% लाभ पर दे दिया मोहन को। मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में ख़रीदा, तो आप काट लो, देखो 0 से 0 कट गया, जिन दोनों 0 से j कट गया, गुणा कर लो, मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54, गुणा 11 है, 11 चौक 44 के 4, 11 पंजे 55, 5 4 9, 5,940 कितना आएगा। गल मिस्टेक क्या हो गई, 450 में ख़रीदा था उसने, 110% बटे 100, इसके बाद 120/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 बचा कहीं पे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 बचा है अभी, तो ऐसे काट लो। फिर से करो, देखो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा था अभी, क्या था, 450 गुणा 110/100, इसके बाद 120/100, इसे काटो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 से 1, इसे काटो, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, तो हो जाएगा इसे काट लो, 9 6 जा 54, 9 छक्के 54 होते हैं, गुणा 11, 11 चौक 44 के 4, 11 पंजे 55, 55 और 4, 594 रुपये आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन जितने बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।